दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। मुमरा कौसा में काफी विवादों के बाद आखिरकार शिवसेना की मध्यवर्ती शाखा का भूमि पूजन हो गया है। इस मौके पर बड़ी तादाद में शिवसैनिक यहाँ पर जमा थे। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से ये शाखा बनाई गई और ये आरोप था कि इस शाखा को पहले किराए पे दे दिया गया था और यहाँ पर जो जनता के हित के काम है वो नहीं होते थे। अब ये दावा राजन किने ने किया है कि यहाँ पर इस शाखा के जरिए जो काम आनंदी के, जो कि जाने माने लीडर हैं शिवसेना के, जिस तरह से उनके दौर में काम होता था इसी तरह से अब यहाँ पर जनता के काम किए जाएंगे। इस मौके पर थाने के एक डीके साहब के काफी करीबी लीडर हैं, उन्होंने मुमरा कौसा के शिवसेना समर्थकों को और आनंदी के समर्थकों को सरप्राइज देते हुए जो उनकी गाड़ी थी, जो उनके यूज में थी, वो यहाँ पर मध्यवर्ती शाखा के पास लाए। यहाँ पर उस पर फूल भी अर्पित किए गए हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व नगर सेवक राजन किले ने क्या कहा है, देखिए। दादा, आज शिवसेना मध्यवर्ती शाखा का मुमरा में भूमि पूजन हुआ, सत्यनारायण की पूजा भी हुई, क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? क्या है कि आज शाखा का जो ओपनिंग तो पहले ही हो चुका था। हमारे ज्येष्ठ शिवसैनिक उनके माध्यम से, उनके हाथों से इस शाखा का उद्घाटन हुआ था और आज एक अच्छा दिन के हिसाब से आज सत्यनारायण की महापूजा की जाए। हिंदू धर्म की प्रथा है कि एक अच्छा शुरुआत करते हैं तो सत्यनारायण की महापूजा से करते हैं और उसी तरह से आज का दिन देख के हमने रोजा इफ्तारी का भी कार्यक्रम रखा है, जो शाखा के माध्यम से हर साल, इससे पहले होता था दिगे साहब हर रोजा इफ्तारी को आते थे, लेकिन इस बार बीच में थोड़ा उसका वो प्रथा खंडित हो गई थी, तो इसको हम लोग फिर से शुरू करेंगे और आज से ही शुरुआत है। और आज रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम है। मैं सभी हमारे मुस्लिम बांधवों से आह्वान करता हूँ कि आज इस रोजा इफ्तारी में शामिल हो जाए। थैंक यू। एक मिनट और एक आपको बात बताना चाहूंगा, हमारे थाना से जो दिगे साहब के बहुत ही करीबी रहे गिरीश भाई, वो भी आए हैं और खास करके उन्होंने मुमरा के लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं कि जो दिगे साहब जो गाड़ी में बैठते थे, दिगे साहब जिस गाड़ी से चलते थे, वो गाड़ी आज यहाँ पर उन्होंने लेके आए हैं और यहाँ पर खड़ी की है। एक बहुत ही सभी जो पुराने शिवसैनिक हैं, जो दिगे साहब से कनेक्टेड शिवसैनिक थे, उनको एक अलग उसका खुशी मिल रहा है कि आज दिगे साहब की गाड़ी को भी हम लोग दर्शन ले रहे। और इससे पहले ये इस महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है संजय राउत, उसने कहा था कि शाखा पे बुलडोजर चलाएगा। तो ये दिगे साहब ने 2000 में शाखा बनाई थी। दिगे साहब के माध्यम से हमको आदेश दिया था कि शाखा का पुनर्निर्माण करो, जब वहाँ वो शाखा तोड़ी गई थी रास्ता रुंदीकरण में। तो इस शाखा का आज सत्यनारायण की महापूजा के माध्यम से आज इसमें पब्लिक के लिए इसको ओपन किया है। जो धर्मवीर आनंद के साहब और बाला साहब को जो अभिप्रेत कार्य है कि जनसेवा यहाँ से होना मांगता है, जैसे कि 20% राजकारण, 80% समाजकरण, उस माध्यम से यहाँ से जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है। और संजय राउत ने कहा था कि यहाँ पर जो बुलडोजर चलाया गया, अभी कोई भी ये बाबा आदम जमाने का काम नहीं है, ये काम पुराना काम था और ये काम तोड़ने के लिए अगर आपको अभी आप छिन्नी हथौड़े से तोड़ नहीं सकते। इसके लिए अगर नया काम निर्माण करने का है तो पुरानी वास्तु को गिराने के लिए उसको अभी नई टेक्नोलॉजी, तो उस हिसाब ने मशीनरी के हिसाब से हम लोग ने जेसीबी लगा के वो पुरानी शाखा, और वो शाखा बाकायदा भाड़े से दी गई थी और वो हमको पसंद नहीं था कि वहाँ से जो कार्य होना चाहिए था बाला साहब को और दिगे साहब को अभिप्रेत जो कार्य यहाँ से होना चाहिए था वो कार्य नहीं हो रहा था। इसके लिए वो हम लोग ने नया बनाने का उसका ये किया और आज देखिए आप, और आज देखेंगे और यहाँ से बहुत अच्छे कार्य हो रहे। सब पब्लिक को भी, जनता को भी, माँ बाप जनता को भी इससे समाधान हुआ है कि यहाँ से हम लोग को एक आशा की किरण जगी है कि अगर कुछ भविष्य में अगर हमारा कुछ भी काम है तो यहाँ से हो सकता है। थैंक यू। गिरीश भाई, थाने के एक डैशिंग लीडर आनंद दिगे साहब कोई परिचय के वो मोहताज नहीं है, आप उनके काफी करीबी रहे और मुमरा कौसा के शिवसेना समर्थकों को और दिगे साहब के चाहने वालों को आपने सरप्राइज दिया, उनकी गाड़ी आप यहाँ पर। आपको क्या कहेंगे? किसी को ज्यादा से मालूम नहीं, हम छुपा के रखे क्योंकि हमको रिफ्लेक्ट अच्छे नहीं रहते थे। मैं दिगे साहब के मौसी का लड़का हूँ जी। मैं 17 साल साहब के साथ में रहा और ये गाड़ी का ये ऐसा ये है कि जैसा मैंने बताया कि राजन किणी साहब ने वो टाइम में बताया था कि एक साहब को एक आरामदायक गाड़ी देने की मेरी इच्छा है, लेकिन मैं आर्थिक
दृष्टि से मजबूत हो जाऊंगा तो मेरे तरफ से एक आरामदायक गाड़ी मैं साहब को दूंगा। इस बात में साहब ही नहीं रहे। तो कल ऐसा बैठा था तो याद आया, अरे गाड़ी टू गाड़ी कनेक्ट क्यों नहीं करने की। चलो गाड़ी के थ्रू से तो आज साहब नहीं देखे, गाड़ी के थ्रू से तो राजन केणी साहब को आशीर्वाद देने को जाने का है। इनके लिए मैं उनको फोन करके बोला आपको मैं सरप्राइज देने वाला हूँ। इसके लिए आज ये गाड़ी के बहुत हकीकत है, तो ऐसा लगता है साहब है अभी तक। जी दिगे साहब से जुड़ा हुआ कोई किस्सा या कोई छोटी मोटी बात जो आपको याद हो? इस बारे में बताओ, बहुत से किस्से। हाँ, कोई एक ऐसा कोई ऐसी बात जो उन्होंने एक ऐसी एक बहुत एक्सपोज बात आज बोलना चाहता हूँ मैं। एक साहब का एक्सीडेंट हुआ, उस दिन मेरे घर में भी गणपति थे, इसके लिए मैं नहीं था स्टेयरिंग पे। सुबह आके मेरे दर्शन लेके गए साहब। तो उसके पहले 2 दिन रिक्शा स्टैंड कल्याण की सत्यनारायण की पूजा थी। तो साहब आए, गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद में वो बोल रहे थे क्या मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे। तो मैं बोला साहब ये क्या गाना गुनगुना रहे। तो वो बोले गिरीश इधर आ। बोला क्या? माझा भावी वारसदार फक्त एकच आहे। मी बोलो कोण? तर म्हणे माझ्या बहिणीचा मुलगा संग्राम गडकरी। ये आनंद दिघे साहब का सच्चा वारसदार उन्होंने बताया था। ये केदार दिघे वगैरह ये कोई वारसदार नहीं है, ये सब दिघे नाम एक सेम है, इसके लिए आगे आगे कर रहे हैं। ये आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सर शिवसेना मध्यवर्ती शाखा का जो भूमि पूजन है यहाँ पर है, क्या कहना है? मुझे इन लोगों को मुबारकबाद देना है और मैं राजन केणी को दिल से मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आमदार ने बहुत कोशिश करी कि ये नहीं बने, नाटक भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें फेल होने के बाद जो ये इन्होंने ऑफिस बनाया, आज शाखा बनाई है, इनको मेरे दिल से धन्य, पूरा धन्य, मुबारकबाद। खान साहब कांग्रेस के आप एक काफी सीनियर लीडर है, पूर्व मेयर है, और यहाँ पर आपकी मौजूदगी तो क्या समझे आप? नहीं कुछ देखिए, ये देखो आप नहीं इसको आप पॉलिटिकल मत बनाओ। ये राजनीति अपनी जगह, बड़े बड़े नेता है। अभी मैं दिल्ली में था तो हमारे बहुत बड़े कांग्रेस के नेता वो अमित शाह के साथ बैठे थे, तो ये बात करने की फायदा नहीं है। ये तो एक चीज है, ये तो एक उद्घाटन है, और एक हमारे को दिल से खुशी है कि इतने बड़े इलाके के अंदर आज शाखा की उन्होंने जो ओपनिंग करी और जो लोगों ने इसको सबटॉच किया, डैमेज करने का, आज वो उनके मुंह काले हो गए। और हमारा राजन केणी शाखा की मुद्रा में कितनी जरूरत है? जी शाखा की मुद्रा में कितनी जरूरत देखिए, हर पार्टी की जरूरत है, एक शाखा की बात नहीं हो रही, हर पार्टी की जरूरत है। जो अच्छा काम करेगा उसका नाम होगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसका नाम नहीं होगा। मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं इनको शुभेच्छा देता हूँ, अच्छा काम करें और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जीत के आए, ये हमारी इच्छा है। और आरिफ भाई, आज शिवसेना मध्यवर्ती शाखा का मुमरा में भूमि पूजन हो गया है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी तादाद में शिवसैनिक भी मौजूद है, और एक प्रवक्ता होने के नाते क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं सबसे पहले यहाँ के ज्येष्ठ नगर सेवक राजन केणी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जिनके पूरे सहयोग से, पूरे योगदान से आज बहुत ही सुंदर मध्यवर्ती शाखा मुमरा शहर में बनकर तैयार हुई है। और तकरीबन 15 दिन से जो है यह खुली है अभी। तो यहाँ पर सैकड़ों लोगों के रोज काम होते हैं, सैकड़ों मजबूर लोग आते हैं और वहाँ उनके काम हो रहे हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज सत्यनारायण की महापूजा थी जो संपन्न हुई है, और शाम को इफ्तार पार्टी है जिसमें 2 से 2.5 हजार लोग शामिल होने वाले, शरीक होने वाले हैं। और आने वाले सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। अभी नईम खान साहब आए थे, अपने गिरीश सिलोत्रे साहब आए हैं, अपने बलराम टकले साहब विभाग प्रमुख हैं, जामले साहब हमारे उप शहर प्रमुख हैं, आजाद चौगले साहब पुराने शिवसेना नेता उप शहर प्रमुख और अल्पसंख्यक विभाग के थाने जिला अध्यक्ष असलम कुरैशी साहब हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। और ये तमाम लोग जो है मिलकर बड़ी मेहनत किए हैं, और ये आज शाखा जो बनी है सबकी मेहनत से बनी है। पूरा योगदान दादा का है हमारे, और उनकी ये सोच है कि इस शाखा के माध्यम से जितने बेबस मजबूर हैं उनका काम हो। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 996 महिलाओं को सिलाई मशीन मिला है हमारे सांसद रत्न डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के माध्यम से। तमाम योजनाएं जो है शिवसेना की तरफ से आती रहती है। तो एक बैठक, एक अड्डा चाहिए रहता है। पुरानी शाखा जो है भाड़े पे दी जा चुकी थी,
इसलिए जो है अब दादा ने हमारे नई शाखा बनाई है, यहाँ से लोगों का काम होगा, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। हाँ। और अपने सभी पदाधिकारियों को दादा को मुबारकबाद हाँ, देता आरिफ हूं। भाई, थाने के एक डैशिंग लीडर धर्मवीर आनंद दिगे साहब को भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। उनकी गाड़ी हमारे पीछे खड़ी हुई है। जी जी जी। क्या बताएंगे इस ताल्लुक से? हुए उजाले तो हम उनके नाम भूल गए, जो बुझ गए हैं चिरागों की लौ बढ़ाने में। तो मैं उन्हें जो है खराज अकीदत पेश करता हूँ, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज न वो मिल सके तो हम उनकी गाड़ी का दर्शन किए, हम उनकी तस्वीर थी उसकी दर्शन किए। मैं उन्हें जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो बहुत महान नेता थे, महान लीडर थे। अमर रहे दिगे साहब, अमर रहे। नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। क्या कहेंगे, आज शिवसेना मध्यवर्ती शाखा का भूमि पूजन हुआ है मुमरा में और आप अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए हैं शिवसेना के, क्या कहेंगे? अब देखो, बहुत सालों से शाखा बंद थी, वह कोई काम नहीं होता था। राजन दादा के नेतृत्व में शाखा बनाई गई और शाखा में आज अच्छे से अच्छा काम हो रहा है, गरीबों का काम हो रहा है, हर गरजमंदों का काम होते जा रहा है और शिवसेना मुमरा में बढ़ गई है। पहले जो थी सीमित थी, अब मुमरा कौसा में शिवसेना का अच्छा जनाधार तैयार हुआ है। मतलब अल्पसंख्यक करीब हुए शिवसेना के? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अल्पसंख्यक करीब हो गए। आज शिवसेना में ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक के दिख रहे हैं। तो जैसे कि धर्मवीर आनंद दिगे साहब का यहाँ पर इनका आदर्श है ये, और जब उनका दौर था थाना में तो कहा जाता था कि किसी भी धर्म के लोग उनके पास बेझिझक कोई भी काम लेकर जा सके, तो वो दौर वापस लाएंगे आप अल्पसंख्यक विभाग को? देखो, दिगे साहब का जो काम था, दिगे साहब का जो कार्य था, आनंद दिगे साहब का जो कार्य था, उसी कार्य को लेके आज हम राजन दादा, खासदार श्रीकांत शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब उसी कार्य को लेके आज आगे चल रहे हैं और हमको कामयाबी अच्छे तरीके से मिल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना का काम अच्छे से हो रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।